अल्हम्दुलिल्लाह आज वकार मुस्तफ़ा साहब के ताबून से जो है आज का प्रोग्राम शुरू होगा। जी हम रखेंगे, आप अपना राशन के साथ आ जाइए। आप नहीं समझाती कि नशा क्यों? मैंने भी बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आती। समझ के जाए तो चलाने वाले आपसे 35,000 बनाए, आपने कहा नहीं आप तो चैरिटी वाले हैं आपके। जी हमने किया तो बोले नहीं ये डॉक्टरनी की फीस है। तो विवाद इस किस्म के मसले मसाइल जो होते हैं अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी मकाम पे हैं जहां राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, सिलाई मशीन की डिस्ट्रीब्यूशन और ठेले वगैरह जो भी है रोज़गार के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है और जो लोग ताउन करते हैं उनके ताउन से हम इनके दरमियान तकसीम कर देते हैं ज़रूरतमंद को देखते हुए। तो इस दफ़ा वकार मुस्तफ़ा साहब ने अमाउंट भेजी थी सदक़े की, तो उसमें हमने राशन का एहतमाम किया है। एक छोटा बैग और जो हिडन है जो अपना नाम बताना नहीं चाहते कुछ उनकी अमाउंट मिला के छोटा बैग पैक राशन का कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वकार मुस्तफ़ा साहब के ताबून से जो है आज का प्रोग्राम शुरू होगा। यहाँ देख लें कई ख़वातीन हैं और ये इस मुंतज़र में है कि अगर हम छोटा बैग या बड़ा बैग जो भी राशन का लाते हैं तो ये पूरा उम्मीद होती है कि हम इनको फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक में देंगे। तो इस किस्म के मसले मसाइल हैं। राशन की कैपेसिटी कम होती है और लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें हम देखभाल कर दे रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने पहले भी दरख्वास्त की थी मुखय्यर हज़रात से कि बहुत सारी औरतें चाह रही हैं कि वो जो हैं रोज़गार के लिए उनको सिलाई मशीन दे दिया जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि रोज़गार के लिए उनको ठेला दे दिया जाए। जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं मुखय्यर हज़रात वो बेशक हमसे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर होता है उसमें देख लें और उनकी दी हुई चीज़ कार्य खैर में एक हिस्सा होगा, सदका जारिया होगा। जब तक वो लोग काम करते रहेंगे, रोज़गार करते रहेंगे, उसका अजर अज़ीम आप लोगों को पहुँचता रहेगा। जो लोग अपने महरूमीन के सदका जारिया के तौर पे सिलाई मशीन वगैरह देना चाहते हैं वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अमानत उन तक पहुँचा दी जाएगी। अब बिला ताख़िर हम क्योंकि ये खड़ी हुई हैं तो हम अपने राशन का प्रोग्राम शुरू करेंगे और शुरू अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करेंगे और इसकी शुरुआत जो है वो ईशा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी ख़वातीन आ चुकी हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका वकार मुस्तफ़ा साहब का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया हमारी इन लेडीज़ों के लिए और आगे भी मज़ीद हमारे साथ ताउन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए आप कुछ करें, हमारे साथ ताउन करें, इस नेकी में हिस्सा लें और मज़ीद हमें नेकियां करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया। आ जाएं दें अंकल, इनको उठा के दें जी। आ जाएं जी हम रखेंगे, आप अपना राशन उठा लें। आ जाएं। दीजिए। जैतून खुश हो जाओ, तुम्हें राशन मिल रहा है। बहुत दिल करती हो राशन की है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ जाएं, जल्दी आ जाएं। नहीं आगे हो जाओ मीना, आगे हो जाओ। आप भी आगे आ जाओ। आप दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा का सलाम भी करना पड़ेगा। आपकी मेहरबानी अपने दिल में। नहीं बस दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात नहीं, मेहरबानी की। बच्चे किसके साथ हैं? आपके साथ हैं? आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। आप भी आ गया हो मम्मा के पास, साइड पर आ जाओ। मम्मा नहीं हूँ, मैं खाला हूँ। अच्छा सॉरी, खाला के साथ। चलो उठाओ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और कुछ लेडीज़ें इतनी खड़ी हुई हैं जिन्हें हम अभी दे नहीं सकते राशन वगैरह। हमारे पास जितनी कंटिन्यूटी में था हम दे चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दें, इसी तरह हमें मौका दें नेकी में हिस्सा करने का और इन माँ बहनों के चेहरे पे खुशियाँ लेकर आएँ।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह राशन का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। खुशी भी हुई कि जिनको जिनको राशन हमने दिया उनके चेहरे पे खुशी देखकर हमें खुशी हुई, और जिनके चेहरे पे मायूसी है उनको देख के अफसोस भी हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इनका हम ज़रूर शामिल करेंगे। जी आपको क्या परेशानी है? जी आपको क्या परेशानी है? हाँ मेरे मेरा बच्चे नहीं है, 4-6 बच्चे हैं छोटे छोटे। मियाँ नहीं है, मर गया मेरा मियाँ। अच्छा अब मैं आज मोहल्ले वाले खिलाते मुझे, घर भी मेरा नहीं है, अच्छा आपका विजिट तो कोई नहीं नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं है मेरा। ये रहती कहाँ है? किराए पे रहती, मैं कम सुनती बेटा, मैं कम सुनती भाई, मैं जरा चलो बहुत कम सुनती हूँ मैं जरा। एक लिस्ट में इनका नाम सबका लिखो ना, जिनका भी है। जी आपका क्या? मेरा मियाँ नशा करता छोड़ के चला गया मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं, अच्छा मेरे ना बहुत मजबूरी है, मेरे पास कोई नहीं है कमाने वाला। तो अभी आपका गुजर औकात कैसे होता है? बस अल्लाह करवा रहा है, कहीं ना कहीं से दे देते हैं। कहीं काम वाम कर रही हो क्या? नहीं काम नहीं कर रही, मोहल्ले से दे देते कोई ना कोई। मोहल्ले के चले अल्लाह मालिक है। ये तुम्हारा जाए उनके पास नाम लिखवा दो वो वहाँ। ये इनका भी सुमेरा, ये इनका भी नाम लिख लेना, ये खड़ी हुई है। मेरी मजबूरी है, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा छोड़ना है नशे ही है और किराए का घर है, तो मदद चाहिए मुझे। तो अभी आप क्या काम कर रही हो? मैं तो बस घर में मैं मजदूरी करती हूँ। वालदेन समझाते नहीं है आपके वालदेन या आपके सास ससुर अपने बेटे को कि नशा क्यों कर? सास ससुर मर गए, सास ससुर मर गए? हाँ। अच्छा और क्या कहते हैं तो आपके माँ बाप नहीं समझाते? वो उनकी आप नहीं समझाती कि नशा क्यों कर मैंने रहे? भी बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आती उनके। समझ के दायरे से बाहर हो गया वो है। चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा बेटा बीमार है, उसको दवाई के लिए ज़रूरत है मुझे, दवाई उसे के के लिए लिए जरूरी है। राशन को। तो वीवर इनके बेटे को एक्जिमा है, और एक्जिमा वो ख़तरनाक वाला एक्जिमा है। पूरा हाथ जो है ना उसका चेहरा वेरा सुखड़ गया, और जला हुआ कह रही हूँ, वो सुखड़ जाता है ना। एक्जिमा जो ख़तरनाक किस्म का होता है, जो लाइलाज होता है। लेकिन काफ़ी हॉस्पिटल में 5-6 साल से इनका बेटा अफेक्टेड है। हम इनकी हेल्प कर रहे थे बीच में। तो अब ये फिर मतवातर आने लगी, क्योंकि हमारे पीछे मुस्तैकिन का जो है, ज़रा सा इधर हो जाए, हमारे दरमियान जो मुस्तैकिन इतने सारे आ जाते हैं ज़रूरतमंद, तो उनके हम जाहिर सी बात है उनका भी रोना। अब मैं कह रहा हूँ ना कि हर आदमी के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियाँ हैं, और ये मजबूरियों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हमारे राशन की कैपेसिटी को बढ़ाएं। जी आप क्या कह रही हैं? सर मेरे को इंटरव्यू दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया ऑपरेशन के मसले में, पर मेरा ऑपरेशन का मसला हल नहीं हो रहा है। देखें मसला ये होता है कि कोई भी साहब पैसे भेजते हैं ना कि उन साहब के लिए हैं, तो हम ऑन कैमरा आपकी अमानत आई भी दे देते हैं, ठीक है ना। आप लोग इंटरव्यू देने के बाद समझ रहे होते हैं कि शायद आपके पैसे आ गए हों, लेकिन नहीं, एक मिसाल की बात है, आप लोगों की अमानतें आप लोगों तक पहुंच जाती हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपके साथ कंटिन्यू ताउन कर रहा हूँ ना। जी ताउन तो कर रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, आप मुझे आटा तेल भी दिया था, पर अभी मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। अभी भी मैंने दवाई, मसला क्या है? मेरे पित्ते में पथरी है और गुर्दे में, तो उन्होंने क्या तो वीवर इनके पित्ते का ऑपरेशन और गुर्दे का कुछ इलाज के लिए कुछ इनको अमाउंट चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के अस्पताल में डॉक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, और इतने अच्छे होते हैं कि वो इतनी अच्छी दवाइयाँ लिख देते हैं कि ये बेचारे ज़रूरतमंद कहाँ से खरीदें। सैलानी गए थे, उन्होंने भी 35,000 रुपये मांगे हमसे। सैलानी वालों ने क्यों? वो ना नुमाइश पे उन्होंने ये पर्ची है नुमाइश की, ये रही, डॉक्टरनी का नाम भी लिखा हुआ है। डॉक्टरनी बोली थी हमारे 35,000 रुपये मेरी फ़ीस है, तो आप फीस देंगी तो मैं आपका ऑपरेशन करूँगी। 35,000 रुपये मांगे उन्होंने। ये उनका पीछे का सब लिखा हुआ है, टाइमिंग वगैरह कि कितने बजे बैठती हैं कितने बजे नहीं, और डॉक्टरनी का नाम भी लिखा हुआ है। इसमें अमाउंट तो नहीं लिखी हुई है? नहीं, वो बोली थी रसीद जब बनेगी जब आप अमाउंट जमा करवाएंगे। तो सैलानी वाले आपसे 35,000 रुपये मांग रहे हैं। आपने कहा नहीं आप तो चैरिटी वाले हैं, आपके जी हमने किया तो बोले नहीं ये डॉक्टरनी की फ़ीस है। तो विवाद इस किस्म के मसले मसाइल जो होते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करता कि ये लोग ये कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये खातून खुद गई थी सैलानी और अपने इलाज के लिए, तो 35,000 सैलानी वाले मांग रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मांग रहे हैं, जबकि ये वेलफेयर है, और वेलफेयर जितने भी हैं उनको छोड़ के जब औरतें आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची में कोई वेलफेयर ही नहीं है। वो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं,
जो लोग हमेशा इनकी इमदाद वहाँ करते पर भी हैं। किराया भाड़ा लगा के जाते हैं, हर चीज़ लगा के जा रहे हैं, पर हर चीज़ में पैसे मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक के पूरा करेंगे। एक कमाने वाला वो भी घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मजबूरी में सर के पास आए। सर हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं। सर का बहुत शुक्रिया, जो देते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हम लोग की गरीबों की मदद करते हैं। तो व्यूअर्स देखना, अभी मैं बता रहा था ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मैंने तारीफ़ की थी, फिर वो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिख देते हैं कि इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं वो दवाइयाँ ख़रीदने के लिए। फिर अल्ट्रासाउंड एक कराने जाओ तो कोई मुख्तलिफ लैब हैं, कोई कहता 2500। सर ये अल्ट्रासाउंड भी मेरा जो उन्होंने लिख कर दिया है, ये 2000 रुपये का करा है उन्होंने, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड 2000 रुपये का। और मज़ीद मुझे अल्ट्रासाउंड ये लिख कर दिए हैं, ये सब मेरे को पास पर्चियाँ हैं, ये सब लिख कर दिए हैं टेस्ट वगैरह के, अब बाहर से करवाएं। अच्छा एक मिनट, अब मुझे ज़रा सा वजाहत कर देने दें। तो यहाँ जितने भी लैब हैं, लैब वालों के अलग अलग प्राइस हैं, और मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा। जो जाहिर सी बात है वेलफेयर के लैब हैं वो भी पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट के हैं वो भी प्राइवेट हैं। सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो आगा खान है, और कुछ रिजनेबल है वो डॉ है। तो अब बाकी जितने भी हैं वो इतने एक टेस्ट जो होगा ना, जो 200-250 का हो जाता था, अब वो टेस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये का होने लग गया। तो बहरहाल इस किस्म की मजबूरियाँ हैं। जाहिर सी बात है आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों को वो फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर किसी किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ के प्रॉब्लम को आप ज़रा मुश्किल से अंडरस्टैंड करें। जाहिर सी बात है यहाँ से जो लोग गए आते जाते रहते हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए, उनको तो पता होता है कि यहाँ किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये जो ख़वातीन रह गई हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम इनका नाम लिख रहे हैं। फिर एक दफ़ा बोल देते हैं कि सिलाई मशीन की भी ज़रूरत है। जो मुखय्यर हज़रात सिलाई मशीन, ठेला वगैरह रोज़गार के लिए भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ फिर मैं सॉरी वकार मुस्तफ़ा साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इन भाई बहनों के लिए सदक़े के पैसे भेजे, और हमने फटाफट, और वो साहब जो नाम लेने से मना किया, उन तमाम लोगों के साथ ताउन उनका हमारे साथ था, और हमने राशन का प्रोग्राम कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह देता रहे, इनके ख़जाने में इतना कुछ दे कि ये इससे ज़्यादा दें, और अल्लाह के नाम पे। तो जो अल्लाह के नाम पे दिया लिया होता है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं, ये हमारा ईमान है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, आप लोगों को पुरसकून रखे, खुशियों के साथ रखे, लंबी उम्र दे, सेहत और खुशियों के साथ। आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।